आपका 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन पहले सुन लीजिएगा। क्वेश्चन आपका आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए आप लोग को गॉस का प्रमेय लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं एक लंबा तार है, मान लीजिए एक लंबा तार है एक्स वाई, कुछ भी मान लेते हैं, और इस लंबा तार को पहले हम लोग आवेशित कर दिए। लंबा तार जो चालक तार है इसको आवेशित किए। आपको पता है कि किसी भी चालक को जब आवेश देंगे, उसको आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो आवेश जो है पूरे सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। या आवेश जो दिए हैं, ये आवेश पूरे सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और इस तार के कारण, ये जो लंबा तार है जिसका लंबाई हम लोग मान लिए हैं L, इस तार के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लीजिए तार से R दूरी पर तार जो माने हैं L लंबाई का जो चालक तार है, जिसको आवेश Q दिए हैं, वो आवेश पूरे सतह पर एक समान रूप से जो फैल गया है, इस तार से कितना दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहीं पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है कि गॉस का प्रमेय तभी लागू होगा जब बंद पृष्ठ रहेगा। तो इस तार को क्या करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। तार के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा। एक बंद पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा, यानी कि तार को घेरना पड़ेगा, चारों बगल से घेरना पड़ेगा। आपको पता है कि गॉस का प्रमेय तभी लागू होगा जब बंद पृष्ठ रहेगा। जब बंद पृष्ठ मानते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो है बेलनाकार पृष्ठ आ रहा है। बेलन के आकार का पृष्ठ आपको प्राप्त हो रहा है। बेलन में 3 सतह, एक ऊपर वाला सतह हो गया, एक नीचे वाला हो गया, और एक ये वक्र पृष्ठ हो गया। आपको फ्लक्स वक्र पृष्ठ के कारण भी निकालना पड़ेगा, ऊपर के कारण भी, नीचे के कारण भी। इसके कारण भी फ्लक्स निकालना है, इसके कारण भी फ्लक्स निकालना है, और इसके कारण भी फ्लक्स निकालना है। आपका क्वेश्चन यही था कि तार का लंबाई L है, मान लेते हैं, तार का लंबाई कितना माने हैं, L माने हैं। आपका क्वेश्चन था कि अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। गॉस के प्रमेय लागू तभी होगा जब ये बंद रहेगा। हम लोग एक तार माने हैं XY, जिसका लंबाई हम लोग माने हैं L, और तार से कितना दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है कि गॉस का प्रमेय तभी लगेगा जब बंद पृष्ठ रहेगा। तो तार के चारों तरफ क्या किए हैं, एक बंद बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है। एक बंद बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है, जिसमें 3 सतह के कारण फ्लक्स आपको पहले निकालना है। इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। एक वक्र पृष्ठ के कारण, ऊपर वाला जो सतह है वृत्तीय पृष्ठ उसके कारण, जो नीचे वाला सतह है वृत्तीय पृष्ठ उसके कारण। और तीनों का फ्लक्स निकाल के हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल तार के कारण आपका फ्लक्स निकल जाएगा। एक स्वल्पांश माने यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ है, गोलीय वक्र पृष्ठ जो माने हैं, उसका स्वल्पांश का क्षेत्रफल मान लिए हैं D, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का सदिश हो जाएगा ऊपर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उधर है तो उधर ही रहेगा, और यहां पर जो क्षेत्रफल का सदिश हो जाएगा नीचे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है तो इधर ही रहेगा।
आप देख सकते हैं एक चीज, दोनों देखिए यहाँ सेम डायरेक्शन में जो वक्र पृष्ठ के कारण निकाल रहे हैं, वहाँ DA और E दोनों सेम लाइन में है, तो यहाँ दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ के लिए देख लीजिए, DA जो है सतह से ऊपर है और E देखिए इधर है, तो दोनों के बीच का कोण यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ भी जो हो जाएगा कोण 90 डिग्री। क्लियर है? E दोनों के लिए 90 डिग्री, DA और E के बीच का कोण देखिए 90 डिग्री, और इसके लिए कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब तीनों के कारण हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ के कारण से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा जो वक्र पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स जो होगा d फाई बराबर EDA कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। वक्र पृष्ठ के कारण जो फ्लक्स निकाल रहे हैं d फाई बराबर क्या हो जाएगा? EDA कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका d फाई बराबर EDA। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। d को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर जब दोनों तरफ समाकलन कीजिएगा तो d फाई बराबर जो हो जाएगा EDA, यानी कि d फाई का समाकलन जो होता है फाई, d फाई का समाकलन क्या होता है? फाई होता है, और DA, DA मतलब क्षेत्रफल, DA का मतलब क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। क्या होता है? 2 पाई RH, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलनाकार जो पृष्ठ था उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई RH। तो h के जगह क्या है? यहाँ पर लंबाई है L, लिख देते हैं। चूंकि DA के जगह हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 पाई RL, तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL। ये जो आ गया इसके कारण फ्लक्स। अब निकालना है इसके कारण और इसके कारण, ऊपर और नीचे, ऊपरी तथा निचले वृत्तीय सिरों के लिए। ऊपर और नीचे का जो वृत्तीय सिरा है, पृष्ठ है, उसके लिए हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो दोनों के केस में आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो d फाई बराबर हो जाएगा d फाई बराबर EDA कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना? 0। तो कॉस 90 का मान जब 0 कीजिएगा तो टोटल क्वांटिटी आपका ये हो जाएगा 0। तो d फाई बराबर हो जाएगा 0, यानी कि फाई बराबर हो जाएगा 0। टोटल फ्लक्स यहाँ पे 0 आ गया, नहीं आ गया? डायरेक्ट आपका टोटल फ्लक्स इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री तो फाई हो गया, फ्लक्स हो गया दोनों के केस में कितना? 0। इसमें भी फ्लक्स 0, इसमें भी फ्लक्स 0। क्लियर है? आप इसको प्लस कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं। EDA कॉस 90 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो फ्लक्स हो गया 0 प्लस 0, यानी फ्लक्स हो गया ये 0। इसका भी 0, इसका भी 0, जो भी फ्लक्स है इसके कारण, इसका जो फ्लक्स आ रहा है E इंटू 2 पाई RL, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, नहीं, पूरे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स
कुल विद्युत फ्लक्स। तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, ये जो वक्र पृष्ठ के कारण आया है और प्लस ये, यानी कि फाई बराबर जो हो जाएगा E इंटू 2πRL। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब आइए गॉस का प्रमेय हम लोग लगाते हैं। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय में बताया गया है कि फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या बताए थे, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि रेखीय आवेश घनत्व हम लोग माने थे क्या, लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व क्या माने थे, लैम्डा। तो रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है चूंकि लैम्डा बराबर Q बटे L, तो Q बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा L। Q बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा L। नहीं, Q की जगह लिखेंगे लैम्डा L, तो फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिएगा, E इंटू 2πRL बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। LL कट गया, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा E बराबर 1 बटे 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे R। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अगर आ जाए कि लंबे आवेशित तार के कारण, अनंत लंबाई के लंबे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। एक लंबा तार लिए हैं जिसका लंबाई हम लोग माने हैं L। अब तार को आवेशित किए हैं, तो किसी भी चालक को जब आवेश देंगे तो वह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा। कि वो आवेश दिए हैं और इस आवेशित तार के कारण तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग क्या किए हैं, जितना दूरी पर निकालना है उतना को त्रिज्या मान के तार को क्या करेंगे, घेर देंगे। तो एक बेलनाकार वक्र पृष्ठ की, बेलनाकार जो है गॉसीय पृष्ठ की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कि गॉस का प्रमेय तभी लागू होगा जब बंद रहेगा, खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। तो हम लोग का देखिए बंद बेलनाकार पृष्ठ जो है, तो 3 को देखिए सतह, एक तो वक्र पृष्ठ ये आ गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। इसके कारण भी फ्लक्स निकालेंगे, इसके कारण भी और इसके कारण भी। इसके कारण जब फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पर एक स्वल्पांश मानना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ पर के कारण भी स्वल्पांश मानना पड़ेगा, यहाँ भी स्वल्पांश मानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो स्वल्पांश माने उसका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान इसके लिए हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत ऊपर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, यानी 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर भी 90 डिग्री है। इसके कारण भी फ्लक्स निकाल लेंगे। देखिए डी फाई बराबर ई डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो डी फाई बराबर हो गया ई डी ए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए दोनों को क्या किए हैं, समाकलन कर दिए हैं। दोनों को जब समाकलन किए हैं, उसके बाद देखिए दोनों को क्या किए, समाकलन किए। तो समाकलन करने पर dx का जो समाकलन होता है x होता है, तो d फाई का जो समाकलन हो जाएगा फाई हो जाएगा। dx का समाकलन x, तो d फाई का समाकलन फाई हो जाएगा। e हो गया, dA का समाकलन, यहाँ पर समाकलन करेंगे dA का, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 2πRh। h की जगह क्या है यहाँ पे l, तो E इंटू 2πRL हो गया, E इंटू 2πRL हो गया। अब ये वृत्तीय सिरा के लिए और ये वृत्तीय सिरा के लिए, तो दोनों के लिए देखिए 90 डिग्री है। तो जब दोनों के लिए 90 डिग्री है तो फाई का मान हो गया 0। ये तीनों को जोड़ देंगे तो इतना आ गया। उसके बाद गॉस का प्रमेय लगा दिए, फाई बराबर क्या, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लोग का रेखीय आवेश घनत्व माने हैं क्या, लैम्डा,
लेमडा बराबर आपको पता है कि क्यू बटे क्या होता है एल, तो क्यू बराबर हो जाएगा कोना कोनी गुना कर देंगे लेमडा एल, ये क्यू के जगह लेमडा एल रख देंगे बटे एप्सिलॉन नॉट है। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग निकाले हैं, तो मेन फार्मूला आपका आ गया E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। E बराबर हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। ये क्वेश्चन आपका 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए